नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक हलचल तेज। पीएम मोदी ने बहरीन और सऊदी नेतृत्व से की अहम बातचीत। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका के एक और सैनिक की मौत की खबर सामने आई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी के अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। पीएम ने हमलों की निंदा करते हुए दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। क्षेत्रीय हालात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इजरायल ईरान संघर्ष पर महबूबा मुफ्ती का बयान, बोली किसी भी संकट से नहीं टूटेगा ईरान का मनोबल। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईरान के समर्थन में बयान देते हुए उसकी संप्रभुता और मनोबल की सराहना की है। मुफ्ती ने कहा कि कोई भी मिसाइल या संकट ईरान की आस्था और शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। उन्होंने ईरान और उसके लोगों की सलामती की दुआ की तथा क्षेत्र में शांति की कामना की। जंतर मंतर से केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बोले 140 करोड़ लोग मिलकर तानाशाही सरकार को हटाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित रैली में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता मिलकर तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। केजरीवाल ने अदालत के हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए खुद को ईमानदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें और उनके साथियों को फंसाया गया है। रैली में विभिन्न राज्यों से आए समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। राज्यसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की सक्रियता बढ़ी, भाजपा में विलय की अटकलें तेज। राज्यसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली दौरे ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व से उनकी मुलाकात में राज्यसभा उम्मीदवारी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संभावित विलय पर चर्चा हो सकती है। हालांकि दोनों दलों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बिहार में खाली हो रही 5 सीटों में एक कुशवाहा की है। राजनीतिक समीकरणों को लेकर अभी भी नजर अगली घोषणा पर टिकी है। चुनाव से पहले बंगाल में सियासी संग्राम, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान असली मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि यह कदम भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है। भवानीपुर क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नाम हटे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है। खामेनेई की हत्या के विरोध में घाटी में उग्र प्रदर्शन, दूसरे दिन भी बंद का असर, सुरक्षा बलों ने हालात संभाले। जम्मू कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। दूसरे दिन भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। कई इलाकों में निषेधाज्ञा के बावजूद जुलूस निकाले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। श्रीनगर समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। खाड़ी संकट के बीच बिहार सरकार सतर्क, प्रवासी कामगारों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष हेल्पलाइन जारी की है। दिल्ली स्थित बिहार भवन से जारी नंबर 7217778811 पर लोग सहायता ले सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार यह व्यवस्था आपात स्थिति में त्वरित मदद के लिए भी की गई है। विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियों से समन्वय पर कार्रवाई करेगी। शराबबंदी कानून पर समीक्षा की मांग, चिराग पासवान बोले नीति का समय समय पर मूल्यांकन जरूरी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी नीति की समय समय पर जांच जरूरी होती है ताकि उसकी कमियां दूर की जा सके। पासवान ने स्पष्ट किया कि समीक्षा का मतलब कानून खत्म करना नहीं है। उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यवहारिक मूल्यांकन आवश्यक है। होली से पहले राजनीतिक रंग गहरा, अखिलेश यादव और मनोज तिवारी के बीच बयानबाजी। होली से पहले राजनीतिक रंग भी गहरा गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक गाना साझा कर भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर निशाना साधा। गाने में मनोज तिवारी का मुखौटा पहने शख्स नजर आया। अखिलेश ने इसे त्योहार की परंपरा से जोड़ते हुए हल्के अंदाज में पेश किया है। मनोज तिवारी ने कहा कि होली में राजनीतिक संदर्भ स्वाभाविक है और इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए।
महिलाओं के लिए पिंक कार्ड योजना की शुरुआत, डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा और डिजिटल सुविधा। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत पिंक कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस कार्ड के माध्यम से महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जबकि मेट्रो और अन्य सेवाओं में एक ही कार्ड से भुगतान संभव होगा। सरकार के अनुसार यह पहल महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। शुरुआती चरण में पात्र महिलाओं को यह कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।